2022 टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का लीथर फास्ट बॉलर माना जाता था और अब उसी प्लेयर को पाकिस्तान के फैंस और फॉर्मर प्लेयर सिर्फ एक एटीट्यूड किंग का नाम दे रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, हरीश रऊफ। 130 plus T20 I wickets, 88 ODI wickets and overall 350 plus T20 wickets लेने के बावजूद हरीश रऊफ is just now the meme material for the Pakistani fans। हरीश रऊफ की खराब बॉलिंग परफॉर्मेंसेस के चलते पाकिस्तान has lost both 2022 T20 World Cup, 2024 T20 World Cup and now the Asia Cup 2025 as well। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हरीश रऊफ की इस डाउनफॉल के बारे में। Let's begin। 2020 में डेब्यू करने के सिर्फ 2 ही साल में हरीश रऊफ पाकिस्तान के वन ऑफ द प्रीमियम फास्ट बॉलर्स बन जाते हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 2022 के T20 वर्ल्ड कप में तो हरीश रऊफ वाज इवन कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। इसके पीछे का रीजन बिल्कुल सिंपल है, ही वाज अ डिफरेंट बीस्ट इन डेथ ओवर्स। 44 मैचेस, 37 wickets at an economy of just 8. No one was even close to him. But it was that one match against India that changed everything for Harish Rऊफ। 23 अक्टूबर 2022 जहां इंडिया को 8 बॉल्स पे 28 रन चाहिए थे और पाकिस्तानी फैंस को लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है, तब हरीश रऊफ के ओवर में ही विराट के 2 सिक्सेस में मैच पूरा बदल गया और इंडिया एक लूजिंग सिचुएशन से वो मैच जीत गया। इसके अलावा 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए को जब आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे तब पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम हरीश रऊफ को ये ओवर देते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी पाकिस्तान फैन ने सोचा नहीं होगा। USA managed to score 14 runs and the match went into the super over and eventually USA won the match। जहाँ नसीम शाह और मोहम्मद आमिर की इकोनॉमी हार्डली 6.5 की थी, वही हरीश रऊफ की इकोनॉमी 9.25 की थी। Once again, Harish Rऊफ was the main reason for Pakistan's one of the worst defeats। Last but not the least is Asia Cup 2025 में भी हरीश रऊफ का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उनकी ऑफ फील्ड यूजलेस एक्शंस एंड 6-0 के चांस के अलावा he has literally done nothing in this Asia Cup। 5 matches and only 9 wickets and that too at an economy of 9। In fact, अगर हम इस एशिया कप 2025 के टॉप 10 विकेट टेकर्स की लिस्ट देखें तो he is the only bowler to reach the economy of 9 runs per over। इसके अलावा इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में महज 146 रन के टारगेट को डिफेंड करते हुए हरीश रऊफ ने सिर्फ 3.4 ओवर्स में ही 50 रन दे दिए। जहां बाकी सारे पाकिस्तानी बॉलर्स की इकोनॉमी 7.25 से ज्यादा की नहीं थी, वही हरीश रऊफ was bowling with an economy of 13.63। I mean, he was the sole reason why Pakistan lost the match। काफी क्रिटिक्स और तो और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी ये कहना है कि हरीश रऊफ का ध्यान अब बॉलिंग पे बिल्कुल भी नहीं रहा है। He is more focused on the on-field and off-field drama rather than making improvements in his bowling। In fact, हरीश रऊफ को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में भी इंक्लूड किया जाने वाला था, मगर रऊफ ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि he is more interested in playing global T20 leagues rather than representing his country in the test format। So yes, अपने डेब्यू के 2 साल के अंदर हरीश रऊफ का परफॉर्मेंस जितना अच्छा था उतना ही ये पिछले 3 साल में खराब हो चुका है। I mean, this is the trend which we've been seeing in most of the Pakistani bowlers and Harish Rऊफ is no different। आपको क्या लगता है? Let us know your reactions below and stay tuned for interesting cricket updates।